पुल के उस पार। लोग तो तब भी बातें बनाएंगे जब मेरी और आदिल की शादी होगी। आप क्या समझती हैं? तब ये लोग आसानी से शादी तस्लीम कर लेंगे? इन सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं हो। मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ इसलिए कर रही हूँ। आपको पता चला आदिल भाई रचना को पूरे 70 लाख की अदायगी कर रहे हैं। क्या? ये क्या तुम पूरे दिन फजूल कामों में लगी रहती हो? तुम्हारा कंसर्न इस घर में सिर्फ मुझसे होना चाहिए। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे भी अगर भाग भाग के सारा दिन आपके घर वालों की खिदमतें ना की तो अगले दिन मुझे घर से बाहर कर देंगे। वाह मामा, ये तो मलेशिया का सबसे खूबसूरत होटल है। What a beauty! मामा, look at this. अरे वाह, ये तो वाकई बहुत शानदार है। हाँ, ये देखो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ। वाह हिना, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। बस तो फिर डन है मॉम, मैं इसी होटल में स्टे करूंगी। ठीक है पापा? बहुत खूब। अरे बेटा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो यही ठीक है। तुम अली से बात कर लो, मैं ट्रैवल एजेंट से बात करके तुम दोनों की सीट कंफर्म कर देता हूँ। ओह माय गॉड पापा, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मैं तो आदिल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। वो लड़का किसी के कहे में ही नहीं है। कम अकल लड़का इतनी बड़ी रकम रचना को देने की बजाय उसे घर में लाकर किसी कोने में डाल दे। लेकिन क्या किया जाए? देखो, वो खुद मुख्तार है, जो उसके दिल में आएगा वो ही करेगा। वो चाहे वो सबा को ही उठा कर ले आए। सबा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है ज़ेब कि जिसे कोई जब चाहे उठाकर अपने घर ले आए। देखो, वो बहुत समझदार है, कोई भी फैसला करने से पहले वो अपनी बच्ची के बारे में जरूर सोचेगी। उस बच्ची को ही तो हथियार बना रही है। वो सारा वक्त माँ और बच्ची दोनों के चक्रों में रहता है। पूछो तो हिना से, क्या चक्कर चल रहा है आजकल तुम्हारी बहन के घर में। पापा क्या बताऊं मैं आपको, आदिल भाई हर वक्त हमारे घर आ जाते हैं और अपने साथ ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो चाहते क्या है। और ना ही तुम्हारी बहन की नीयत साफ। अरे तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो पगली? मुझे तो तुम्हारी और मरियम की फिक्र है, और मैं अपनी जिंदगी में तुम लोगों को किसी महफूज मकाम पर देखना चाहती हूँ। देखो बेटा, इस रिश्ते को ना ठुकराओ। आदिल जैसा मुखलिस और खुदा तरस इंसान तो तुम चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलेगा। एक पुराना सिलसिला पुल के उस पार। हाय, कैसी हो? ठीक हो बुआ? आए ऐसा टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही हो मेरी तरफ? न सलाम न दुआ, और बैठने तक को ना पूछा, मैं तो खुद ही बैठ गई। हाय, आज तो बड़ी ही तेज धूप है, ऊपर से मैंने ये काली चादर ओढ़ी हुई है। आए, मेरे लिए वो लाल वाला शरबत बनवा दीजिए एक गिलास। सबा से कह के बनवा दे। सबा, वो सबा तो अच्छा ऐसा करिए, वो मेरे शरबत में ना 2 लीमू डलवा दीजिए। अरे लीमू जो होवे है ना, वो गर्मी का तोड़ होवे है। हाँ, आई मानो तो सच बोलूं
ये घर में सन्नाटा कैसा है? हिना और अली 2 दिन के लिए गए हैं हिना के मैके, इसलिए आपको कोई नजर नहीं आ रहा घर में। और वो सबा? सबा मरियम के स्कूल गई है, वो आज स्कूल वालों ने बुलाया था ना, वहाँ है। हे, मानो तो सच कहूँ, देख बहन बुरा मत मानियो, जवान जहान लड़की को इस तरह शुतरे बेमहार की तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। भाई साथ साथ रहा करो उसके, जमाना बहुत खराब है। मुझे पता है, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। सच कहूँ और सच कहूँ, दिमाग खराब कर दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ, मामा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अगर वो हुमा भी मेरे साथ गई ना हनीमून पे तो मैं नहीं जाऊंगी, कैंसिल कर दूंगी अपना हनीमून। सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं आदिल की अकल पर तो ताले पड़ गए, क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता है अपने बाप को। मैंने वैसे कह दिया उमर से कि हुमा और कामरान हनीमून पर नहीं जाएंगे। कामरान भाई तो शायद वैसे भी हनीमून पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उनका प्लान होता तो वो अब तक जिक्र कर चुके होते। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो अपने भाइयों की ज़नमुरीदी को। वो तो हुमा महारानी का नखरा 7वें आसमान पर चढ़ा रहता है, अपने शौहर को घास तक नहीं डालती। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मामा, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, ये हुमा का बिहेवियर इतना अजीब क्यों है? अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो उसने हाँ क्यों की? और जब वो इस शादी से ही खुश नहीं है तो फिर यहाँ क्यों रह रही है? और वो भी इस तरह कि जो हम कहते हैं वो करती है, चुप रहती है, हर काम करती है, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आखिर ये ढोंग वो किसके लिए रचा रही है? किसके सामने अच्छा बनना चाहती है? पापा के सामने, कामरान भाई के सामने, या आदिल भाई के सामने? आपकी माँ और लाडली बहन बार बार मेरी इंसल्ट करके क्या साबित करना चाहती हैं? आखिर उनका मसला क्या है? आजकल की औलाद के साथ यही मसला है। पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के किए गए फैसले गलत लगने लगते हैं। पुल के उस पार। हेलो, आपकी माँ और लाडली बहन बार बार मेरी इंसल्ट करके क्या साबित करना चाहती हैं? आखिर उनका मसला क्या है? ओहो, क्या बात हो गई? क्या कह दिया उन्होंने? वो मुझसे लंच में पिज्जा और पास्ता की फरमाइश करेंगे, जबकि वो जानती हैं कि मुझे इस तरह के खाने बनाने नहीं आते। मैं जानती हूँ कि ये सब वो जानबूझ के करेंगे। जनाब आप हुक्म करें, क्या करना है आपके लिए? कौन से रेस्टोरेंट का पिज्जा, कौन से रेस्टोरेंट का पास्ता, जो चाहिए आप बताएं, फौरन हाजिर हो जाएगा। आपको मजाक सूझ रहा है? अच्छा हुमा, लिसन। आय हाय कितनी गर्मी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह खुश रखे बेटा। आए हो आई गुड़िया के स्कूल से? क्यों बुलाया था उन लोगों ने? वो गुड़िया का रिजल्ट था ना आज, वो लेने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मानो तो सच कहूँ, अरे वो गुड़िया कहाँ है? गुड़िया अंदर सो रही है, इम्तिहानों के बाद 2-4 दिन की छुट्टी मिली है ना उसे। आज सबा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे क्या वापसी में बाजार चली गई थी खरीदारी के लिए? जी हम गुड़िया की स्कूल का कुछ सामान लिया है। क्या अपने पैसों से? जी मानो तो सच कहूँ भाई, मेरा मतलब ये कि तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, अकेले बाजार भी हो आई और खरीदारी भी कर ली।
सबा बेटा तुम जाके अंदर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हारा खाना मैं वहीं भिजवाती हूँ, जाओ। जी अम्मा। भाई मानो तो सच कहूं, आखिर क्या बात है? आई क्या पहाड़ तोड़ के आई है वो, या खाक छान के आई है? नौकरी से लौट के घर आई है क्या है? बेगम अंजुम का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने सलीम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। कह रही है लड़की बहुत खूबसूरत और एजुकेटेड है और उसका बाप बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट। ये अंजुम आंटी ने ही आपको आदिल और हिना का घिसा पिटा रिश्ता भी बताया था ना? अब आप दोबारा उनके चक्कर में पड़ के मजीद कोई घटिया रिश्ता बना लेंगी। मैं अब किसी दौलतमंद बाप की बिगड़ी हुई लड़की से शादी नहीं करने वाला। अच्छा, तो फिर किसी यतीम खाने से किसी लावारिस लड़की का हाथ पकड़ कर लाओगे? मेरा मतलब ये है कि मैं अब किसी सुलझी हुई समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ, कहा वो मिडिल क्लास फैमिली से क्यों ना बिलोंग करती हो। आजकल की औलाद के साथ यही मसला है। पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के किए गए फैसले गलत लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है मॉम, मैं सिर्फ ये सब कुछ अपने माजी में बीती हुई तल्ख यादों की बिना पर कह रहा हूँ। हिना भी तो एक बड़े बाप की औलाद थी ना, किस चीज की कमी थी उसके पास? शक्ल सूरत की भी ठीक थी, लेकिन फायदा क्या हुआ? ना तो वो इस घर को औलाद दे सकी, ना सुकून, ना खुशी, और ना ही मेरे दिल में जगह बना सकी। खैर, औलाद तो उन बदनसीबों की किस्मत में है नहीं। अब पता नहीं कहां से उमर शाह ने इतनी दौलत जमा कर रखी है, इसीलिए उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और देख लेना, सारी उम्र औलाद की खुशी को तरसेंगे ये लोग। ओहो, आप लोग भी किस बहस में पड़ गए? अच्छा भाई, ये ग्रीन चिकन ट्राई करें, बहुत मजे की बनी है। क्या हो गया अम्मी, बुआ चली गई है क्या? अरे हाँ भाई, चली गई। एक दो दिन के लिए निकल गई किसी यात्रा पे। अब वो हिना नहीं है ना 2-4 दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वो वापस आएगी ये हमारे सर पे फिर नाजिल हो जाएगी कमबख्त। अम्मी जान, क्या जरूरत है उनसे छुपाने की कि मैं नौकरी करती हूँ? वो हिना की खानदानी बुआ है, उसके साथ साथ रहती है। हमें इस तरह छुपाना नहीं चाहिए उनसे। अरे तुम उसकी फितरत से वाकिफ नहीं है, इधर की उधर लगाना उसकी आदत है। अब तुम्हारी नौकरी पे बहुत सारे किस्से बनाए हैं उसने। नौकरी करना इतना बड़ा गुनाह है महज इसलिए कि मैं बेवा हूँ? अरे बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी करके अपना घर बसा लो, दुनिया को मौका ना दो बात करने का। तुम्हें पता है, तुम मेरे दुख और परेशानी में बिला वजह इजाफा करोगी। खुदा के लिए बेटा अपना घर बसा लो, ना मेरी परेशानियों में इजाफा करो।
हैरत की बात है, जिस घर से तुम आई हो वहाँ पिज्जा बनाने का तो क्या, खाने का भी रिवाज नहीं है। रचना वापस आ रही है। झूठ बोल रही है हुमा। वो इस घर में तभी वापस आ सकती है जब मैं उसे लाऊंगा, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है पप्पू। पुल के उस पार, पुल के उस पार। भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ तो खाना खाए। आ जाओ, आ जाओ। आज ही खाना लग गया। देखो आज तो दस्तरखान सजा दिया है मेरी भांजी ने, सब चीजें इसने खुद बनाई। लेकिन ये तो घर का बना खाना ही नहीं लग रहा। बस ममानी जान, जब मैं खाना बनाती हूँ तो सब यही कहते हैं जैसे रेस्टोरेंट से आया है। ले ना। हैरत की बात है, जिस घर से तुम आई हो वहाँ पिज्जा बनाने का तो क्या, खाने का भी रिवाज नहीं है। अरे घर का है या बाहर का है, आप खाओ। मैं मीठा लेके आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से लाओ। मीठा भी बहुत अच्छा बना होगा। आदिल बेटा, सबा राजी तो है, लेकिन क्या पप्पू? नहीं, मेरा मतलब है कि वो राजी है, बल्कि मैंने सोचा था कि मैं उसे राजी कर लूंगी, लेकिन उसके कुछ खदशात हैं जो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। कैसे खदशात? वो सुना है कि रचना वापस आना चाह रही है। यह आपको किसने बताया? वो हुमा ने सबा से बात की थी और वो बता रही थी कि शायद रचना वापस आ रही है। झूठ बोल रही है हुमा। वो इस घर में तभी वापस आ सकती है जब मैं उसे लाऊंगा। बहरहाल जो भी है बेटा, ये तलवार तो सबा के सर पे लटकी रहेगी ना। और सुना है कि इस रिश्ते के लिए घर में कोई राजी ही नहीं है। पप्पू, आखिर हुमा को मसला क्या है? उसे तो अपनी भाभी का हमदर्द होना चाहिए, उसके घर बसाने का ख्याल होना चाहिए उसे, ना कि उसका दिल मैला करे वो। आदिल बेटा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। शायद वो इस रिश्ते के हक में नहीं है। देखो, सबा वैसे ही बहुत दुखी है, उसे मजीद दुखी मत करो। पप्पू, मुझ पे भरोसा रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। किस बात का? एक बार फिर मुझे हरफन मौला साबित करने का। वो तो तुम हो, इसमें कोई शक नहीं। I've got something for you. Wait. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? कुकिंग बुक। इसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं। आइंदा मेरी हेल्प लेने की बजाय तुम इससे हेल्प ले लेना, क्योंकि झूठ बोलना और बुलवाना दोनों बुरी बात है। कहाँ जा रही हो? मैं वॉक करने। मैं भी चलता हूँ, मेरा भी मूड हो रहा है। नहीं, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके, श्योर।
अगर तुम्हें अपने फराइज निभाने का इतना ही ख्याल था तो तुम रात के 12 बजे यहाँ अपने शौहर को छोड़कर तनाना घूम रही होती। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है आदिल भाई? आपको अपने फराइज का कितना पास है? अमीजान, बात रचना की नहीं, हुमा की भी है। बहुत बददिल हो गई हूँ मुझसे। ससुराल है उसका, एक घर में होते हुए मैं हुमा की बेरुखी और नफरत कैसे बर्दाश्त कर सकती? आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि मेरे शौहर मेरे साथ जा रहे हैं, उनसे इजाजत ले चुकी हूँ। मुझे किसी और की इजाजत या उनको इत्तला करने की कोई जरूरत नहीं। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार